सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा
हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सब की मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाकरू के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलमे बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। खुदावंद रहम कर, खुदावंद रहम कर, खुदावंद रहम कर, मसीह रहम कर, मसीह रहम कर, मसीह रहम कर, खुदावंद रहम कर, खुदावंद रहम कर, खुदावंद रहम कर। सब मिल करके रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस कैद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलवेरमा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ, आमीन। यूहन्ना की इंजील, उसका दूसरा बाब, 13 आयत से लेकर 22 आयत तक। आए खुदावन येरा ही जलाल हो। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और शराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और शराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उल्टा दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह
मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। ये खुदावंद की पवित्र अंजील है। आए खुदावंद यीशु, तेरी ही तारीफ हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के एक और मौके के लिए जो प्रभु ने आप लोगों के साथ हम कलाम होने का ये खूबसूरत समय दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने इस बड़ी सर्दी के बीच में और बीच बीच हल्की फुल्की बारिश के बीच में भी हम सबको संभाला है और इस सर्दी के बड़े प्रकोप से हम सबकी रक्षा की है। इस ओमिक्रॉन पैंडेमिक से प्रभु ने हम सबको संभाला है। पिछले हफ्ते हमारे बीच में से हमारे कई अजीज, हमारे अपने, हमारे कलीसिया के लोग इस महामारी से पीड़ित थे। प्रभु ने उस पीरियड से उनको निकाला, उनको स्वस्थ किया, चंगा किया। बहुत से लोगों को फीवर था, बुखार था, प्रभु ने उनको भी चंगा किया। उन सब की चंगाई के लिए, प्रभु की बड़ी दया कृपा के लिए हम अपने इन प्रियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इन सब पर प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा बनी रहे। सबके लिए विनती प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी बड़ी दया करुणा इन सब के ऊपर लगातार जैसे अब तक बनाई है, आगे भी आने वाले समय में बनाए रखे। हमारे पूरे पास्टेट सेंट स्टीफन कलीसिया, एक एक घर परिवार, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर व्यक्ति स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। जो हमारे प्रियजन बीमार चले आ रहे हैं उन सब के लिए आप दुआ करें, प्रभु अपनी दया, अपनी कृपा से परिपूर्ण करे। और जिनको क्रोनिक डिजीज है, अलग अलग प्रकार की लंबी बीमारियों से जो ग्रस्त है, उन सब के ऊपर परमेश्वर की दया, प्रभु की कृपा बनी रहे। दुआ करें विशेष करके मिसिस मरियम मथियास के लिए और इनके साथ और सब लोगों के लिए जो इस समय बीमार हैं। प्रभु अपनी दया, अपनी कृपा को बनाए रखे। जो दूसरी जगहों से, दूसरी कलीसियों से, जहां दूसरे विश्वास के लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, उनको भी अपनी प्रार्थना में उठाए रखें। लगातार प्रार्थना करते रहें ताकि हमारे बीच में प्रभु का कार्य बहुतायत से और प्रभु के नाम को महिमा, प्रभु के नाम को जलाल मिलने पाए। अपनी प्रार्थना में सुहेल विशाल मैगी, जो मिसेस विमी मैगी का बेटा है और कुंवारा है, सेंट स्टीफन कलीसिया का सदस्य है। इनकी शादी 4 फरवरी को अचीना संधू, जो रेवरेंड बलदेव संधू और ज्योति संधू की बेटी है, इनके साथ 4 तारीख को होनी, 4 फरवरी को होनी निश्चित की गई है। और यदि आप में से कोई ऐसा उचित कारण जानता है जिससे सुहेल और अचीना की शादी हमारे देश के कानून और कलीसिया के संविधान के अनुसार नहीं हो सकती, आप लिखित तौर पर प्रेस्बिटेरियन चार्च को घोषित करें। ये शादी की दूसरी पुकार है। आइए दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हुआ आपके कदमों में आता हूं। सुहेल और अचीना की शादी की दूसरी पुकार के लिए आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तेरे अनुग्रह, तेरी दया कृपा हो। जबकि पिता परमेश्वर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी प्रभु इन तमाम बंदिशों के बीच में आप प्रभु ये संभव कर रहे हैं। आज शादी की दूसरी पुकार बोली गई है और पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं दोनों जवानों को, हम दोनों परिवारों को अपनी बड़ी दया, अपनी कृपा में बनाए रखें। और 4 तारीख को प्रभु अचीना और सुहेल को जब एक नया जीवन आरंभ करते, गृहस्थी की स्थापना करते हैं, तेरी बड़ी बरकत हो पिता परमेश्वर। आप इनके घर का मुखिया होकर के इनका मार्गदर्शन करें, हर प्रकार की जिस्मानी रूहानी बरकतों से परिपूर्ण करें, दोनों को तंदुरुस्त स्वस्थ रखे। शादी के सारे प्रबंध, इंतजाम पर, मौसम और माहौल को, सारी जरूरतों को दोनों परिवारों पर आपकी बरकत, आपकी आशीष हो। प्रभु आपसे विनती करते हैं हमारे तमाम अजीज, हमारी कलीसिया के और कलीसिया के बाहर के लोग, प्रभु गैर विश्वासी लोग जिन्होंने हमें प्रार्थना के लिए कहा गया, उन सब पर तेरी बरकत, तेरी आशीष बनी रहे। हर एक को संभाले, सर्दी से रक्षा करे। इस ओमिक्रॉन महामारी से प्रभु जी हर एक को बचाए रखें।
पढ़ने वाले बच्चों पर तेरी बरकत, तेरी आशीष, जबकि प्रभु इन दिनों में फिर से उनके फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, जो तैयारी की गई है प्रभु उसका पूरा पूरा वो प्रभु इस्तेमाल करे, पास हो, अपनी जिंदगी में बड़े तरक्की उन्नति करे। और इस महामारी लॉकडाउन की वजह से प्रभु जी स्कूल कॉलेजेस बंद है, तमाम प्रभु जी इंस्टीट्यूट बंद है, प्रभु इनको खोले ताकि बच्चों का प्रभु जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग है उसमें जो कमियां आ रही हैं प्रभु वो खत्म होने पाए, और बच्चों का प्रभु जी व्यक्तित्व निर्माण प्रभु जी अच्छी रीति से होने पाए। बच्चे, जवान बच्चे प्रभु अपनी जिंदगी में तरक्की उन्नति करे, कामयाबी प्राप्त करे, अपने परिवारों माँ बाप के लिए खुशी आनंद का कारण बनने पाए। प्रभु हम अपने पूरे पास्टेट को, एक एक घर परिवार, बच्चे, जवानों, बुजुर्गों को, अपने दिल्ली डायसिस को, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को, हमारे मॉडरेटर, दिल्ली डायसिस के बिशप, तीनों ऑफिस बेरर, सभी पासवान प्रभु जो अलग अलग जगहों में काम करते हैं, विश्वव्यापी मंडली पर तेरी बरकत। तो आज के दिन जहां जहां भी आराधना हो रही है, वर्चुअली या फिजिकली, प्रभु हर एक जगह पर तेरी बरकत, तेरी आशीष, जहां सताव है, जहां विरोध है, अपने आत्मा से प्रभु जो उस विरोध को खत्म कर, अपनी सामर्थ्य से उन लोगों के ऊपर अपनी दया कृपा बनाए रखे। हम सब पर भी तेरी बरकत, तेरी आशीष बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, थामा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, थामा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है
दाता है, हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं कि प्रभु ने हम सबको एक और मौका दिया है कि हम सब इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन कर सकते हैं, प्रभु का वचन पढ़ सकते हैं। ये प्रभु ने हमारे लिए तमाम इंतजाम प्रबंध किए हैं। इस टेक्नोलॉजी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। पिछली बारी हमने यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में से गलील के काना की शादी के ऊपर विचार किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब उसके अनुसार कार्य किया जाता है, या ये कहा जाए कि जब प्रभु की मर्जी को माना जाता है, उसके हुक्म को माना जाता है, तो प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। प्रभु मांगने से बढ़कर सोच और समझ से पार काम करते हैं। जैसे हमने देखा कि वो जो सेवक थे, उन्होंने पतरस ने और जो शादी का प्रधान है उसने अचंबा किया और दूल्हे के पास आकर के वो शादी का प्रधान कहता है, हर कोई उत्तम वस्तु में, अच्छी वस्तु में पहले देता, तुमने अच्छी वस्तु अब तक संभाल के रखी हुई है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि सेवकों ने, परमेश्वर के लोगों ने प्रभु के वचन को महत्व दिया है कि आज्ञा का पालन करना बलिदानों से उत्तम है। और जब आज्ञा का पालन किया गया प्रभु यीशु मसीह की, तो अद्भुत रीति से कार्य हुए। प्रभु ने वो काम किए जो अभी तक कोई नहीं कर सका था। उसी कड़ी में से आज हम देखेंगे, काना गलील की शादी है। प्रभु यीशु मसीह की माता और प्रभु यीशु मसीह के चेले उस शादी के बीच में निमंत्रित हैं। बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे समाज के जानकार होंगे, रिश्तेदार होंगे, क्या कहा जाए तो दोस्त मित्र होंगे। उन सब के बीच में प्रभु यीशु मसीह है और उसके चेले हैं। और यहां एक बात आती है कि यहां प्रभु यीशु मसीह होते हैं, वहां समस्याओं के समाधान होते हैं। प्रभु यीशु मसीह यदि हमारी जिंदगियों में है, यदि हमारे जीवन में है, यदि हमारे कामों में है, तो जो है अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करता है। और दूसरी चीज, जब प्रार्थना की जाती है तो प्रभु प्रार्थना का अप्रत्याशित तौर पर उत्तर देते हैं। इस शादी के बीच में शादी की बातों को हम अलग रखते हैं और हम इसके ऊपर मनन करते हैं। सबसे पहले जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह है, यहां कहीं परमेश्वर के लोग आशीष मिलती है। यहां कहीं प्रभु यीशु मसीह है, समस्याओं के समाधान है। यहां कहीं प्रभु यीशु मसीह है, रुकावटें, मुश्किलें, परेशानियां, हर सब कुछ, मुसीबतें, संकट सब आते हैं, लेकिन प्रभु उनको अपनी उपस्थिति से दूर कर देते हैं, हटा देते हैं। यहां हम गलील के काना की शादी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह भी है अपने चेलों के साथ। और मुश्किल आई, हालात बदले, लेकिन प्रभु ने उस मुश्किल को मुश्किल नहीं रहने दिया, बल्कि उस मुश्किल को खत्म कर दिया और उनके बीच में
पीस एंड हार्मनी, खुशी और आनंद उनके बीच में बना रहा। उस शादी के बीच में किसी भी प्रकार की कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आ सकी। ऐसे में अपने अनुभव से देखता हूं, जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां प्रभु समस्याओं का समाधान करते हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है, झील में जा रहे हैं और झील में एक बहुत बड़ा आंधी तूफान उठा है। पानी कश्ती के बीच में जा रहा, कश्ती डूबने लगी है। चेले चला उठे हैं, प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं, हम डूबे जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह वहां थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कह के, रुक जा, थम जा, बी स्टिल, और सब कुछ शांत हो गया। और प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते, ये कैसा व्यक्ति है, आंधी तूफान पानी सब इसकी आज्ञा का पालन करते हैं। एक चीज कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हो जा, प्रार्थना हो, प्रभु यीशु मसीह के लोगों की उपस्थिति हो, समस्या परेशानियां सब कुछ आती हैं, दुख मुसीबत आती है, बीमारियां आती हैं, विरोध होता है, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह उसको दूर करते हैं, परमेश्वर उसको दूर करते हैं। यहां चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह उनके साथ चल रहा था, किश्ती पर उनके साथ था। आंधी आई, तूफान आया, किश्ती डूबने लगी। और ये मैं यहां कहना चाहता हूं, समस्या हमारी जिंदगी में कभी भी किसी भी समय आ जाती हैं, लेकिन यदि हम विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले मसीह की तरफ देखते हैं, यदि हम उसको पुकारते हैं, तो हमारी पुकार को सुनकर के उत्तर देता है। इस घटना में जो झील के बीच में हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, चिल्ला के कहते हैं कि हम डूब रहे हैं, हमें बचा। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात उनकी कही, थम जा, सब कुछ शांत हो गया। फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम अल्प विश्वासी हो, संदेह करने वाले लोग हो। और ऐसे ही जो है हम और कई जगहों पर देखते हैं बाइबल के बीच में, हमारी जिंदगियों में, हमारे समाज में, कि बहुत सारी समस्या परेशानियां दुख मुसीबत आते हैं, लेकिन उन सारी दुखों मुसीबतों में प्रभु हमारे साथ रह करके हमारी अगुवाई करते, हमें समस्याओं के समाधान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह देते हैं ताकि हम सह सके, हम उसके बीच में, दुखों मुसीबतों के बीच में, परेशानियों के बीच में खड़े रह सके। और दूसरी चीज है प्रार्थना। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, और दूसरी चीज है प्रार्थना। शादी का माहौल है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम पढ़ते हैं पवित्र वचन में कि प्रभु यीशु मसीह की माता, प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसमें निमंत्रित थे। यहां बहुत सारे लोग थे, प्रभु यीशु मसीह की माता और प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसमें थे, प्रभु यीशु मसीह भी उसमें थे। और फिर हम जो है तीसरे वचन में देखते हैं, पवित्र वचन जो है बाइबल का, इसमें जो है लिखा है, जब उनका दाखरस खत्म हो गया, जब उनका दाखरस घट गया, तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। और यहां हम देखते हैं फंक्शन आरंभ हो चुका है, और 2 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भी उसमें थे, निमंत्रित थे। और तीसरे वचन में हम जब आते हैं तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जब उनका दाखरस घट गया, तो यीशु मसीह की माता मरियम ने यीशु मसीह से कहा, उनका दाखरस खत्म हो गया है। और प्रभु यीशु मसीह मरियम को कहते हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। तो मेरे प्रियो, यहां नोट करने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही डिसेंट वे से प्रभु अपनी माता को, मरियम को मना कर दिया, अभी मेरा समय नहीं आया। और
प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम को हम एक विश्वास में, दृढ़ विश्वास में, प्रार्थना में, निरंतर लगे रहने में, है ना, हम उसको देखते हैं। मरियम को मना कर दिया गया है। वचन में पढ़ते हम सब जानते हैं कि वो उसकी माँ है, माँ को मना कर दिया गया है। लेकिन मरियम, पूरे माहौल के बीच में हम एक ऐसा व्यक्तित्व देखते हैं जो प्रार्थना करने वाली है, जो प्रार्थना करती है। यहां शादी में हर तरीके के लोग होंगे, खाने पीने वाले होंगे, शुभ चिंतक होंगे, नुक्ताचीनी करने वाले होंगे, कमियों को देखने वाले होंगे, जैसे हमारे साथ होता है। हमारे भी फंक्शन में, हमारे भी प्रोग्राम में, हमारे भी जो है घर के इन तमाम कामों में हमारे साथ होते हैं। बहुत सारे लोगों को हम जो है बुलाते हैं, जिनका प्यार होता है, जिनका कंसर्न होता है, और जिनका यही एक जो है सोच होती है कि कब कमी निकले, कब कोई ऐसी बात निकले और हम उस कमी को उछालें, हम उस कमी को जो है दूसरों तक जाए, इनकी बुराई करें। बहुत सारे लोग ऐसे मौकों को ढूंढते हैं कि इनकी कमियां आए और हम उनको जो है पब्लिक में लेके जाएं। और ये हर कोई अपने स्वभाव का मालिक है, अपनी आदत से मजबूर है कि वो ऐसी सोच के आते हैं। भली मनसा से, एक जो है सच्चे प्यार से, एक पूरे कंसर्न के साथ आने वाले बहुत कम हैं। पंजाबी में कहते हैं कि कुछ तो होते हैं जानजी, बराती, और कुछ होते हैं मांझी, जो सिर्फ खाने पीने के लिए आते हैं। और यहां भी ऐसे लोग होंगे। और हम जब तीसरे वचन में पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह की माता यीशु मसीह के पास जाकर कहते उनका दाखरस घट गया है या खत्म हो रहा, तो उससे पहले किसी को पता चला होगा, उससे पहले चर्चा चल रही होगी, अलग अलग जो है लोगों का विचार चल रहा होगा, नुक्ताचीनी चल रही होगी, बुराइयां हो रही होगी, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके की भाषा, अलग अलग तरीके के कमेंट्स अपने अपने जो है दे रहे होंगे। और वो कमेंट मरियम के पास भी पहुंचा होगा। जब मरियम के कानों में ये पता चला, जब मरियम की इंफॉर्मेशन में ये बात आई कि उनका दाखरस घट गया है, जो हम तीसरे वचन पर, जब उनका दाखरस घट गया, तो सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है। मेरे प्रियो, ये बहुत अच्छा काम मरियम के रूप में इस विश्वासी स्त्री ने किया कि कमी आ गई, घटी आ गई, मुश्किल सामने आ रही है, मुसीबत आ रही है, माहौल बिगड़ने वाला है, परिवार की बेइज्जत का सवाल हो गया है। तो मरियम ने उस तमाम माहौल को, उस तमाम जो है माजरे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके गई। हमारे बीच में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। परमेश्वर ने कहा, मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे लोगों के, मेरे बीच में जो खड़ा रह सके। ऐसे लोगों की जरूरत है जो आज कलीसिया के बीच में प्रार्थना के लिए, इंटरसेशन के लिए खड़ा रह सके। उन तमाम प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है जो कमियों को, घटियों, कमजोरियों को जो है मजाक ठट्ठे करने के बजाय प्रभु यीशु मसीह के कदमों में लेके जाओ, उसे विनती करने वाले बन सके। मरियम एक ऐसा व्यक्तित्व है और कहती है उनका दाखरस घट गया है या खत्म हो गया है। और मेरे प्रियो, चौथे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। और आप सीधे देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने मना नहीं किया, लेकिन क्या कह रहा, मेरा समय नहीं आया, दिस इज नॉट माई टाइम, जब माई टाइम हैज नॉट येट कम। और उसको क्या रहा है, व्हाट यू हैव टू डू विद मी, व्हाट आई हैव टू डू विद दिस। और इन तमाम चीजों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने जो है मना कर दिया। और जब 5वीं वर्ष पढ़ते हैं, 5वां पद आयत पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अब यीशु मसीह के साथ बात नहीं कर रही। 4 वचन में प्रभु यीशु मसीह के पास बात कर रही है, 3 वचन में, 4 में प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो है बात की है मरियम के साथ। और जब 5वें वचन में हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस समय यीशु मसीह से हट करके उन सेवकों के साथ बात कर रही है।
उन सेवकों को हिदायत दे रही है, कंस्ट्रक्शन दे रही है कि जो यीशु कहे वो करना। और मेरे प्रियो, जरा मनन करें, जरा सोचे, विचार करें, चौथी और पांचवी आयत के बीच में बहुत कुछ हुआ होगा। तीसरी आयत में प्रभु यीशु मसीह की माता ने यह कहा कि उनका दाखरस खत्म हो गया है। चौथी आयत में प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट वे से या बड़े अच्छे तरीके से जो है मना कर दिया। और पांचवी आयत में प्रभु यीशु मसीह की माता कह रही है, इसका मतलब इस बीच में जदोजहद है, इस बीच में प्रार्थना की लड़ाई है, इस बीच में मरियम ने जो है आज जो है निरंतर लगातार जो है इस परिवार की इस घटी को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाई है, बताया है कि ये क्या क्या हो सकता है, गिड़गिड़ाई है प्रभु यीशु मसीह के सामने। आप कल्पना करें कि यदि शादी में या यदि किसी फंक्शन में खाने पीने का सामान घट जाता है तो बुराई तो कलंक जो है लगता रखता है, वहां गड़बड़ होती है, वहां जो है उकसाने वाले, गड़बड़ कराने वाले बहुत लोग होते हैं, जो है भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं और भड़क जाने वाले भी लोग बहुत होते हैं। जल्दी से दूसरों की जो है बातों को सुन करके जल्दी से भड़क करके उल्टी सीधी बातें बनाने वाले खड़े हो जाते हैं, बेइज्जती करने वाले खड़े हो जाते हैं, जो हमारे बीच में भी रहते हैं, हमारे साथ भी रहते हैं, हमारे समाज में भी रहते हैं, हमारे फंक्शन को भी अटेंड करते, खाते पीते भी हैं और बुराई करने के लिए एकदम से वो तैयार रहते। यहां भी थे। लेकिन इससे पहले कि वो हालात आता, इससे पहले कि किसी और को पता चला है, मरियम इमीडिएटली प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर के उनकी कमी को बताती है। ऐसे ही हम देखते हैं मरकुस की इंजील उसके दूसरे अध्याय में, वहां हम जो है 4 लोगों के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में एक घर में वचन सुना रहा, बहुत बड़ी भीड़ है और वहां एक जो लकवे का मारा हुआ, झोले का मारा हुआ रोगी है, जिसको 4 लोग चारपाई पर उठा करके प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं। रुकावट आ गई है, भीड़ है, आगे नहीं जा सकते। प्रयास किया, वे आउट निकाला और उस कपड़ेल को, उस छत को हटा करके चारपाई को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया। और प्रभु यीशु मसीह जो है आगे पवित्र वचन में कहते हैं, उनके विश्वास को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमार को झोले के मारे हुए इसका तेरे पाप माफ हुए। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देख करके कहा तेरे पाप माफ हुए। तो कहना चाहता हूं, इट्स नॉट ओनली द प्रेयर बट इट्स अ फेथ विच हील्स। जो हमारी प्रार्थना का असर होता है, प्रभाव होता है, वो सिर्फ मांगना ही नहीं है बल्कि विश्वास करना है। जैसे याकूब की पत्री में पढ़ते हैं कि जो है हमें विश्वास करना है। जो विश्वास नहीं करता वो पानी के उन जो है लहरों की तरह, उन रेलों की तरह बनते हैं, खत्म हो जाते, पानी की समुद्र की लहरों की तरह है। उस ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसने आईने में अपना चेहरा देखा और उसके बाद जो है जब हटता है तो भूल जाता है उसकी सूरज शक्ल किस तरीके का है। तो यहां विश्वास की प्रार्थना हो रही है और हम याकूब की पत्री उसके जो है 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। उसमें 13 वचन से आगे पढ़ते हैं और पवित्र वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। तो विश्वास होना बहुत जरूरी है, विश्वास में दृढ़ता होनी जरूरी है, विश्वास में एकदम से फर्म होना बहुत जरूरी है। जो मरियम थी, मरियम को पता था प्रभु यीशु मसीह ये कर सकते हैं, मरियम को पता था प्रभु यीशु मसीह से विनती की तो प्रभु यीशु मसीह इसे और टाल नहीं सकते, इसलिए वो लगातार प्रार्थना की। जैसे हम पढ़ते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन 1 थिस्सलुनीके 5वें अध्याय में और उसके 17 वचन में परमेश्वर का वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और मरियम ने यही किया। दाखरस खत्म हो गया है, प्रभु यीशु मसीह ने इनकार कर दिया है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह से लगी रही। जैसे हम लूका की इंजील उसकी 18वें अध्याय में पढ़ते हैं, एक विधवा और एक जज की वहां रजिस्ट्रेशन दृष्टांत को सुनते हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और वहां है विधवा, उसका केस है, मुकदमा है, जज के पास जाती है, बार बार जाती है, एक ही बार कहती है मेरा मुकदमा चुका और मुझे मेरे मदई से बचा है। उससे पहले लूका 18 का पहला वचन जो है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा है नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ लगे रह करके लगातार निरंतर बिना अंतर के प्रार्थना करते। बहुत बार क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं, छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं बस ठीक है यार, क्या फायदा है। और इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे रिजल्ट नहीं मिलते, हमें जो हम मांगते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। एक बार की बात है, बचपन में ऐसी कहानियां पढ़ते थे कि एक आदमी था, उसको किसी ने एक धातु दी और बोला कि इसको 100 बार जो है आपने पीटना है, कूटना है और हर बार कहना है जो है सोना बन जा। और वो व्यक्ति ने उसको उस धातु को लिया, उसको कूटता रहा, पीटता रहा और यही कहता सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। और उसने लंबा समय निकल गया, अभी तक जो है सोना नहीं बना। और वो उसका 99 बार वो कह रहे सोना नहीं, तो अब लोहा का लोहा ही बन जा, और लोहा बन गया। हमारा विश्वास खत्म हो जाता है, हमारा विश्वास डावाडोल हो जाता है, हमारी आंखें जो है, सोच जो है प्रभु की तरफ से हट करके दूसरी चीजों में चली जाती है। जब तक हम विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले मसीह यीशु की तरफ देखते हैं, जब तक उन प्रार्थना को सुनने वाले, उत्तर देने वाले प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहते हैं, वो अनुग्रह करता है, वो प्रार्थना को सुनता है। उस महिला को देखिए, एक विश्वास था जिसके लिए भीड़ जो है एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसकी बीमारी एक बहुत बड़ी रुकावट थी। जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना वचन में, उसने ठान लिया था कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगी और ये विश्वास किया था कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं, एक कोने के वस्त्र ही को छू लूं, तो मैं शिफा पा जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसकी बीमारी, उसमें वो बाहर नहीं जा सकती थी। उस बीमारी में उसके ऊपर जो है व्यवस्था लागू थी, वो नहीं जा सकती थी, भीड़ को पार नहीं कर सकती, कमजोर थी, बीमार थी। वचन में लिखा है कि उसका जितना भी पैसा था उसने जो है दवाइयों के ऊपर, वैद्यों के ऊपर व्यय करके कर दिया, और भी कमजोर होती, जो और भी कमजोर हो चुकी है। भीड़ को पार करना, प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचना उसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई थी, मुश्किल थी, लेकिन विश्वास दृढ़ था। प्रभु यीशु मसीह तक पहुंची, जाके पीछे से वस्त्र छू लिया। प्रभु यीशु मसीह चलते चलते रुक जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, किसी ने मुझे छुआ है। और उस घटना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र भर ही छू लेने से वो महिला चंगी होगी। 12 साल की लंबी बीमारी, कमजोर कर देने वाली बीमारी से वो मुक्ति पा सकी। यहां भी प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम विश्वास में दृढ़ है, मजबूत है, विश्वास में कायम है, और प्रभु यीशु मसीह के इनकार करने के बावजूद भी वो लगातार प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगी रही होगी, लगातार कहती रही होगी, उनको तमाम वास्ते देती होगी, इस घर की बुरी हालात के बारे में, उस बड़े जो आने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताती होगी, बुरे हालात बिगड़ जाने की बात कहती होगी, बहुत कुछ कहा होगा, बहुत गिड़गिड़ाई होगी, बहुत इसको जो है कहा होगा प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह के यस करने के बाद 5वां वचन शुरू होता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस अपनी माता मरियम को कहा कि ठीक है, और तब वो 5वें वचन में सेवकों के पास जाकर के कहते, जो यीशु कहे वो करना। तो मेरे प्रियो, यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे लिए आशीष का कारण बनती है। यहां प्रभु यीशु मसीह को बुलाया जाता है, जहां प्रभु यीशु मसीह होते हैं वहां समस्याओं के समाधान होते हैं। जहां जहां भी प्रभु यीशु मसीह गए, लाखों, पता नहीं कितने कितने भीड़ को प्रभु यीशु मसीह खाना खिला देते थे,
प्रभु यीशु मसीह कितने अनेकों अनेक रोगियों को चंगा कर, तरह तरह की बीमारियों से उनको छुटकारा दे देते। जहां भी प्रभु यीशु मसीह होते थे अद्भुत कार्य करते थे। और इस जगह पर भी हम देखते हैं, भले ही प्रभु यीशु मसीह के मौजज़ों में से पहला मौजज़ा बताया गया है जो गलील के काना में है, लेकिन वचन में लिखा है वो तमाम कमी गति के बावजूद प्रभु अच्छा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह वहां थे, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। और ये हुआ है क्योंकि वहां प्रार्थना करने वाले लोग थे, क्योंकि वहां मरियम के रूप में प्रार्थना करने वाला एक योद्धा था। आज मेरे प्रियो, हमारे परिवारों में, हमारी चर्चेस में, हमारी कलीसियों के बीच में प्रार्थना करने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। प्रार्थना करनी है, लगातार करनी है, निरंतर करनी है, तो प्रभु सुनते हैं, उत्तर देते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा, प्रभु आज के स्मरण के द्वारा हम सबको बरकत दे कि हम प्रार्थना में दृढ़ रहें, मजबूत रहें, प्रार्थना में लगातार बने रहें, ताकि प्रभु की ओर से भले दिन आए और हम अपनी जिंदगियों से प्रभु के नाम को ऊंचे पे उठा सकें। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमद ओसन्ना गाते हैं, हमद ओसन्ना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते
बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए हम सब मिलकर के दुआ करें। चलो प्रभु, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, हमने बड़े सीधे, बड़े साधारण तौर पर तेरे वचनों को शेयर किया है। इन वचनों को बने रहने में, इन वचनों में बने रहने, इन वचनों को अपने हृदय दिल में रखने के लिए आप हम सबकी मदद करें। दया करे पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रार्थना में मजबूत रहें, तुझे अपने जीवन में रखें, तेरे साथ हमारी संगति निरंतर लगातार बनी, हमारा जीवन आपकी महिमा का, आपके जलाल का कारण बनने पाए। आपका धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ अब और सर्वदा होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे।